नौकरी पाने के लिए तुम लोग इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें यही नहीं पता पड़ रहा कि तुम अपने ही हाथों अपना टैलेंट फ्री में बेच रहे हो। सो हे गाइस, दिस इज हिमांशु शिंदे, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार, इंटर्नशिप जो है ना, वो पूरा माया जाल है। ठीक है, उसमें तुम्हारी जेन्युइन इंटर्नशिप भी चल रही है और उसमें तुम्हारी फ्रॉड इंटर्नशिप भी चल रही है। और तुम लोग जो है वो आंखों पे एकदम पट्टी बांध के बैठे हो कि हमें तो इंटर्नशिप मिल जाए, बस कैसी मिले, फ्रॉड मिले जेन्यून मिले, कोई मतलब ही नहीं, बस एक बार ऑफर लेटर आ जाए हमारे पास। ठीक है, भले ही फिर फ्रॉड वाले हमें 15-20 दिन के बाद फायर कर दें, हम जेल लेंगे। क्यों, यही चल रहा है ना। लेकिन भाई साहब, उससे बचो, क्योंकि अपना ही टैलेंट तुम अपने ही हाथों फ्री में बेच रहे हो उस फ्रॉड वाली इंटर्नशिप में। इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन तुम्हें उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जो तुम सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हो या पेड या पैसों के लिए कर रहे हो, तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा उस फ्रॉड वाली में। और तुम्हें जो तुम सोच रहे हो ना कि तुम्हें जॉब ऑफर या फिर सर्टिफिकेट मिल जाए, वो भी कतई नहीं मिलेगा उसमें। तो उस फ्रॉड वाली से बचो। ये नहीं कि बस ऑफर लेटर से क्या होगा भाई साहब, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तुम्हें जेन्यून इंटर्नशिप के पीछे ही जाना है। अब पता कैसे लगाएं भैया कि ये जेन्यून वाली है और ये फ्रॉड वाली है? तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या जेन्यून इंटर्नशिप है और क्या फ्रॉड इंटर्नशिप है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। और जो बहुत ही समझते हैं कि उनके साथ कभी भी धोखाधड़ी नहीं होगी, तो वो चाहे तो देखें, नहीं चाहते तो मत देखें। ठीक है, लेकिन जो चाहते हैं कि उस फ्रॉड से बचें, तो शुरू से लेकर आखिर तक देखना, पता पड़ जाएगा कि कौन सी जेन्यून है और कौन सी फ्रॉड है। तो सबसे पहले यार बात करते हैं हमारी इंटर्नशिप हमें मिलेगी कैसे। तो यार, इंटर्नशिप पाने के आपके 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। एक है आपका फर्स्ट इंटर्नशाला, सबसे मोस्ट पॉपुलर। सेकंड आपका लिंक्डइन, और तीसरा है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट। तीसरा वाला यार लाइन से रखे मैंने कि सबसे जो मोस्ट पॉपुलर है इस टाइम पे, वो आपका इंटर्नशाला है, जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा इंटर्नशिप मिलती है। और जहाँ सबसे ज्यादा आपको चीज मिलती है, वहां पे आपका हाई रिस्क भी होता है। ठीक है, वहां पे आपके जो कंपनीज हैं वो एक तो जेन्यून वाली भी हैं और कुछ आपकी फ्रॉड कंपनीज भी चल रही हैं साथ में। ठीक है, अब उसमें ही कैसे पता लगाएं कि ये आपकी जेन्यून है और कि ये फ्रॉड है। ठीक है, अब लिंक्डइन। तो यार, लिंक्डइन पे भी आपकी जो कंपनीज होती हैं वो पोस्ट निकालती हैं अपनी। ठीक है, एप्पल आपकी जो इंटर्नशिप के लिए वो पोस्ट करती हैं। उस पर आपकी मोस्ट प्रोबेबली आपको जेन्यून कंपनीज ही मिलेंगी और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी। अच्छी क्वालिटी की भाई साहब, आपको माइक्रोसॉफ्ट मिलेगी, आपको अमेजोन मिलेगी, उस पर आपको गूगल मिलेगी, आपको डायरेक्ट आई भी मिल सकती है, आपको डिलॉयट भी मिल सकती है। ये आपकी जो है जेन्यून कंपनीज है, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, ये आपकी मोस्ट पॉपुलर थी इसलिए मैंने बता दी। ठीक है, तो ये आपको लिंक्डइन पे मिल सकती है। नेक्स्ट आपका आता है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट यार इतनी जो है वो इतनी पॉपुलर नहीं रहती। ठीक है, पॉपुलर क्यों नहीं रहती? क्योंकि यार आपकी सबसे पहले तो आपको डे बाय डे आपको उस पर सर्च करना पड़ेगा कि कंपनी में सही में इंटर्नशिप आपकी अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन जो लिंक्डइन और इंटर्नशाला यार, वहां पे आपको एक जेन्यून पोस्ट मिलते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ अवेलेबल है इंटर्नशिप, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इस पर जो डिटेल वीडियो है जो आपकी इंटर्नशिप हमें कैसे मिले, उस पर मैंने पहले से ही वीडियो बना के रखी है। तो वो जो लिंक है ऊपर, उसमें आपको पूरी डिटेल वीडियो में मिल जाएगी, बाद में जाके देख लेना। लेकिन अभी इस फ्रॉड और जेन्यून वाले पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यार इंटर्नशाला की बात करते हैं। तो इंटर्नशाला पे यार सभी कंपनीज है आपकी, जेन्यून वाली भी हैं और कुछ जो आपको यूज करने भी बैठी हैं। दोनों कंपनीज वहां पे आती हैं और अपने पोस्ट निकालती हैं। तो सबसे पहले तो क्या करोगे तुम कि अंधाधुंध तरीके से अप्लाई करोगे, है ना, कि एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट है, हाँ ये स्किल्स है, आती है मेरे को, अप्लाई कर दिया। अच्छा, वेब डेवलपमेंट है, ये भी आता है मेरे को, HTML CSS बूटस्ट्रैप SQL PHP रिएक्ट नोड सब आता है, अप्लाई कर दिया, निकाल लूंगा, है ना। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये भी आता है, अप्लाई कर दिया। अब जो जेन्यून वाली होंगी यार, उसमें तो आपका सबसे ज्यादा कंपटीशन होगा। ठीक है, उसमें आपकी 1000 जो एप्लीकेशन होंगी वो आएंगी, या हो सकता है 800 आए या 500 आए। लेकिन उसमें जो आपका कंपटीशन होगा वो बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम होगा, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होगा एज कंपेयर टू आपके फ्रॉड वालों से। ठीक है, फ्रॉड वालों के मान लो आपने जो जब एप्लीकेशन आपने फ्रॉड वाले में भी भेज दी, ठीक है, अब जो आपके फ्रॉड वाले होंगे यार, वो आपकी एप्लीकेशंस को देखेंगे कि क्या क्या आपके स्किल्स हैं, आप काम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ठीक है, उनका आपके पास
आ गया कि भैया आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हो, आप ये हम आपको ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं, आप ये प्रोजेक्ट हमें करके दे दो, ठीक है। अगर हमें प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे। बस आपका फ्रॉड जो है वो वहां पे उसी टाइम पे चालू हो चुका है, ठीक है। आपने कहा अच्छा ये प्रोजेक्ट है, ये अगर मैं कर लूंगा तो मैं हो सकता है सिलेक्ट हो जाऊं, क्योंकि आप जो है वो इंटर्नशिप पाने के लिए एकदम बैठे हुए हो कि हाँ इंटर्नशिप हमें चाहिए, ठीक है। आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हो, फ्रॉड वाली, ठीक है ये है और ये जेन्यून है, हमें तो पता ही नहीं, सब में अप्लाई करके बैठे हैं, ठीक है। काम भी करके दे देंगे, अगर कंपनी वालों को अच्छा लगेगा तो वो हमें बुला लेंगे, और काम अच्छा नहीं लगेगा तो हमें नहीं बुलाएंगे, ठीक है। तो यार जो तुम्हारी फ्रॉड वाली कंपनी होगी उसको अगर तुम असाइनमेंट करके दे भी दोगे, चाहे वो सही भी हो, लेकिन वो आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर मान लो उसने सिलेक्ट कर भी लिया तो वो आपको 15-20 दिन के बाद आपको फायर कर देगा, आपको निकाल देगा एक छोटी सी गलती पे आपकी, ठीक है। तो उस फ्रॉड से कैसे बचे, जेन्यून कैसे पाए, क्या अंतर है, वो क्या है। देखो, जब आप इंटर्नशाला पे जाओगे, अगर मान लो किसी भी कंपनी ने अपना पोस्ट की हमारा इंटर्नशिप अवेलेबल है, तो उसके जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन होगा उसमें वो यार एक लिंक भी प्रोवाइड करते हैं अपनी वेबसाइट की, ठीक है। तो उस वेबसाइट पे जाके देखो कि वो जो आपकी कंपनी है वो जेन्यून है या नहीं। पता कैसे लगाएं, अबाउट अस सेक्शन में जाओ उनके, ठीक है। जब आप पढ़ोगे ना पूरा मैटर, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये जेन्यून है और ये आपकी फ्रॉड है, ठीक है। अब अगर मान लो जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट होता है कि यार ये फ्रॉड है, तो मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप उसमें अप्लाई करो। वो क्यों? क्योंकि मान लो उसने असाइनमेंट दिया आपको, और जो असाइनमेंट होगा यार फ्रॉड वाली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका फ्रॉड वाली जो कंपनी है उसका जो असाइनमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है, ठीक है। वो इतना बड़ा आपको प्रोजेक्ट देंगे कि आप यही मान लो कि जो कंपनी है वो सिर्फ आपसे अपना काम निकलवा रही है, ठीक है। आपको उस चीज का बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आपको असाइनमेंट मिले ना, तो सबसे पहले तो ये देखो कि वो जो जो उन्होंने असाइनमेंट दिया है वो सही में इतना बड़ा है या फिर छोटा है, ठीक है। अगर मान लो बड़ा भी है, अगर कंपनी अगर जेन्यून है, आपको पता है कि नहीं यार ये जेन्यून कंपनी है, सही में इसका मतलब एक रेपुटेशन है मार्केट में, ये ऐसे धोखाधड़ी हमारे साथ नहीं करेगी, तो उस बड़े प्रोजेक्ट को भी आपको करना है, ठीक है। लेकिन जहां आपको शक होता है कि नहीं यार ये कंपनी पे मेरे को डाउट लग रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल मत करो, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। क्योंकि अगर आप सिलेक्ट हो भी गए तो यार उसमें बहुत ही ज्यादा कम चांसेस हैं कि आपको, अगर आपकी पेड इंटर्नशिप हुई तो आपको पैसा मिले, ठीक है। तो उस जाल में मत फंसो फ्रॉड वाले के, ठीक है। अगर आपको लग रहा है, उनके वेबसाइट पे जाके देखो कि आपको सही में लग रहा है कि हाँ यार ये जेन्यून वेबसाइट कंपनी है और ये ऐसा काम नहीं करेगी, इसका मैंने नाम सुना है, और लोगों से भी पूछो कि आपको ये इनके बारे में पता है कि नहीं है, इसका मतलब रेपुटेशन क्या है, सही में जेन्यून कंपनी है या लोगों को सिलेक्ट करती है नहीं करती, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तभी उसे यार इंटर्नशिप में अप्लाई करना, वरना बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि जहां कंपनी को आपका कोड मिला, आपने जहां असाइनमेंट कंप्लीट करके दिया, कोड उनके हाथ में लगा, उसके बाद जो है यार वो बहुत ही ज्यादा रिस्क फैक्टर आपका बढ़ जाता है कि आपको इंटर्नशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि देखो कोड जो होता है यार वो इतना ज्यादा क्या कह सकते हैं, इतना चेंज आप कर सकते हैं, उसमें चेंजेस उसमें क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने मान लो कोई भी वेबसाइट है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आपका काम चल जाएगा किसी भी कंपनी का, आपने पूरा 90% अगर कंप्लीट करके दे दिया तो कंपनी को सिर्फ 10% का उसमें काम करना है और जो उसका पूरा काम था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यार जहां उसके हाथ में कोड लगा वहीं पे वो राजा बन गया और आप समझ गए ना क्या बन गए, ठीक है। तो यार जब भी आप कोड शेयर करो तो सिर्फ सोच समझ के करो, असाइनमेंट उसी कंपनी का एक्सेप्ट करो जो आपको लगता है कि हाँ ये जेन्यून है, ये फ्रॉड है। क्योंकि एक बार आप फ्रॉड में फंस गए ना, जहां आपने 15-20 दिन अपने इन्वेस्ट कर दिए, वो आपके लिए यार एकदम बिल्कुल उल्टी गिनती है आपके लिए। क्योंकि 15-20 दिन यार कम नहीं होते। अगर आप जेन्यून इंटर्नशिप में आप काम करोगे कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। जो उन्होंने पूरा ऑफर लेटर में लिख के रखा था वो पूरा फॉलो करेंगी, ठीक है। क्योंकि अगर फ्रॉड में फंस गए तो वो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और हाँ, फ्रॉड का एक सबसे बड़ी बात कि फ्रॉड वाले यार, अगर मैं इंटर्नशाला की बात करूं तो बहुत सी उसमें ऐसी कंपनीज होती हैं जो डायरेक्ट जो इंटर्नशाला का जो चैट होता है
उस पर बात नहीं करती, आपका जो व्हाट्सएप होगा उस पर जाके आपको मैसेज करती हैं। तो वहीं पे आप समझ जाओ कि हाँ, ये आपके साथ गड़बड़ होने वाली है। क्योंकि इंटर्नशाला में यार मैंने शायद से पढ़ा था उसमें कि आपका इंटर्नशाला पे जो आपकी चैट होती है उसी पे वो शायद कोई भी एक्शन होते हैं उसी पे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि जो व्हाट्सएप होता है उस पर शायद वो एक्शंस अपने परफॉर्म नहीं करते। अगर मान लो कि आपके साथ फ्रॉड भी हुआ है तो वो जो आपका व्हाट्सएप होगा या आपकी कोई भी मैसेंजर होगा उस पर यदि बात होती है तो वो उसको शायद एक्सेप्ट नहीं करते। उनका जो खुद का चैट रूम होता है वो शायद उसी का जो उसको पूरा समझेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे कि आपके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उसी के बेसिस पे आपके एक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। और वो ये भी देखते हैं कि आपको जो ऑफर लेटर अगर मिला है, अगर आप सिलेक्ट हुए, ऑफर लेटर आपको मिला है तो वो इंटर्नशाला चैट रूम पे ही मिला है। ठीक है, तो ये आप सही में सोच के रखो कि अगर मान लो कोई छोटी कंपनी भी है, कोई छोटा स्टार्टअप भी है, तो ये नहीं कि वो हमेशा फ्रॉड ही करे। वो आपसे भले अगर व्हाट्सएप पे भी अगर आपसे बात कर रहा है, अगर उसने आपको कहा कि व्हाट्सएप पे उसने कहा कि ये छोटा सा असाइनमेंट है तो आप ये मुझे करके बताओ, तो मुझे पता पड़ जाएगी आपकी स्किल्स ये हैं। अगर उसने कहा कि हाँ आपका काम मुझे अच्छा लगा, तो उससे उसी टाइम पे ये पूछ लेना कि आप जो ऑफर लेटर है वो इंटर्नशाला का जो चैट रूम है उस पर आप शेयर करेंगे ऑफर लेटर। क्योंकि आपके पास यार एक पूरा बेस हो जाता है एक्शन परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप पे या किसी और मैसेंजर पे अपना पूरा चैट भी अगर दिखाएंगे तो वो जो एक्शन लेना होगा इंटर्नशाला या किसी भी और प्लेटफॉर्म का बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो आपकी कंपनीज होती हैं वो एक अपना पर्टिकुलर चैट रूम पे ही एक्शंस परफॉर्म करती हैं। अब वो दूसरे अगर आप किसी भी मैसेंजर का उनको चैट दिखाओगे तो वो जो एक्शन लेना होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब भी आप ऑफर लेटर लो तो यार उन्हीं के प्लेटफॉर्म्स पे लो, ठीक है, ताकि जो एक्शन लेना होगा वो परफॉर्म हो पाएगा। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ भी है तो आप बच जाओगे। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि यार क्या जेन्युइन इंटर्नशिप है, क्या फ्रॉड इंटर्नशिप है, दोनों में कैसे पता लगाएं कि ये हमें फ़ायदा करेगी या हमें फ़ायदा नहीं करेगी, इसका असाइनमेंट हमें कंप्लीट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत ही जल्दी मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय, हैव अ गुड डे।